हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 न्यू वैकेंसी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग भैया सुबह पढ़ें या फिर शाम को पढ़ें। देखो मेरा भाई, फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम सुबह पढ़ना चाहते हो या फिर शाम को पढ़ना चाहते हो। जब तेरा मन तुम तब पढ़ाई करो। कोई मतलब नहीं है कि तुमको अगर अच्छा लगता है सुबह को करना पढ़ने का तो सुबह पढ़ाई करो, शाम को पढ़ने का मन करता है शाम को पढ़ाई करो। तुमको अच्छा लगता था शाम को, मैं शाम को पढ़ता हूँ, लेकिन सुबह ही पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक इन्वायरमेंट शांत होता है। तो सुबह सुबह अगर पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी का अलग अलग होता है जैसे पढ़ने का, तो उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे आप लोगों का पास तो कौन कौन सा अभी हम लोगों सब्जेक्ट पढ़ाई करेंगे, जैसे जीडी के 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है? मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी पढ़ना है। तो उसमें से भी मैथ और रीजनिंग ये दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप लोगों 100 आउट ऑफ 100 मार्क कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसमें कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना उसको बार बार बनाते हैं। एग्जाम से पहले एक ऐसा बुक उठा लीजिए जिसको आपको 5 से 6 बार लगातार उसको बनाना ही है, मैथ और रीजनिंग को, जिससे आपका मार्क में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप जब टेस्ट भी लगाइएगा तो आपको देखिएगा कि हाँ मार्क बढ़ रहा है। और यही सब 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप लोगों 100% एक्यूरेसी के साथ, और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें यही दोनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट को पूरा एकदम सा पूरा 100% मेहनत करके जाना है एग्जाम में। और अभी आप लोगों के पास 5 मंथ का समय है। 5 मंथ में ये दोनों सब्जेक्ट का जो आप लोगों का फाउंडेशन नहीं है, तो आप यूट्यूब में बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हर एक चैप्टर का एक 0 लेवल से हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट कराया गया है। आप लोगों उसका सहारा लेकर के पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग का भी वही है कि आपको 0 से हाई लेवल का अलग अलग टीचर, जैसे मैथ में हम तो बोलेंगे अभिनय मैथ्स, जो सर अभिनय सर पढ़ाए हैं उसका चैनल पर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं 0 लेवल से। वो भी ऐसा कोई चैप्टर और कोई चैप्टर का कोई एक कॉन्सेप्ट तक नहीं छोड़ा है। उसका प्लेलिस्ट आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। वो कोविड-19 का समय से ही बहुत अच्छा से वो एक वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और अपना मैथ को एक सही प्रॉपर वे के साथ और सही दिशा में और एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी कर, जिससे कि ये मैथ और रीजनिंग ये दोनों से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और रही बात कि आप लोगों सुबह अगर तैयारी करते हैं तो सुबह आप लोगों को 2 शिफ्ट वाइज से पढ़ाई करना है। जैसे कि एक सुबह का एक शिफ्ट बना लीजिए और एक शाम का शिफ्ट बना लीजिए। लेकिन अगर आप सुबह एक शिफ्ट बनाते हैं, अब कहीं से भी आप सुबह को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अब जीके को 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ लीजिए। उसका बाद आप मैथ को पढ़िए, मैथ को 2 घंटा 2.5 घंटा अपने सेल्फ से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं सेल्फ में आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। दूसरा कि जब आप सेकेंड शिफ्ट का तैयारी करते हैं तो उसमें भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये चारों को एक शिफ्ट करके 2 बार करके देखना है। और देखो मेरा भाई, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। एक तो जान लगा दो पढ़ाई करने में या फिर जाने दो, कोई मतलब नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और ऐसे से सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप लोगों मेहनत कीजिएगा। और आपको 8 से 10 घंटा तो यार रेगुलर पढ़ना है। और 2 घंटा जो आज आप जैसे कि आज 4 घंटा सुबह पढ़ें, फिर शाम को 4 घंटा आपको शिफ्ट पे पढ़ना, रेस्ट भी करना है। और सबसे अच्छा है कि देखिए आप लोगों कैसे पढ़ाई कीजिएगा। 50 मिनट अगर पढ़ाई किया, जैसे कि जीके पढ़ लिए 50 मिनट, 10 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर 50 मिनट आप लोगों हिंदी को पढ़ाई कीजिए, हिंदी को 50 मिनट पढ़ाई कीजिए, 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए। उसी तरह से चारों सब्जेक्ट को हम लोगों जब 50 मिनट 50-10 का रेशियो से तैयारी करेंगे तो वो हम लोगों का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, जिससे मार्क में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और चारों सब्जेक्ट एक बढ़िया तरीका से हम लोगों को 5 महीना में रिजल्ट तक पहुंचने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इस प्लान के साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। देखो भाई, तीसरा बात करेंगे कि खाना क्या है। हम लोगों को खाने के बारे में भी एक बार बता देते हैं। देखिए आप लोगों को उतना ही खाना है जितना से कि आप लोगों एक प्रॉपर वे से पढ़ाई कर सकते हैं। और रोटी खाना सब्जी अगर भी मिल रहा ना मेरा भाई तो काफ़ी है, इससे भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इतना खाइए जितना कि आपको नींद ना आए।
पता चला कि इतना खा लिए आप कुंभकर्ण की तरह दिन भर एकदम सोए हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना खाओ जिससे प्रॉपर बॉडी आप लोगों का मेहनत करने के लिए रेडी रहेगा, थकान ना आए। और यहाँ खाइएगा, देखिए होता क्या ना, जब हम लोग बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, हैवी खाना खा लेते हैं, तो हम लोगों का ऑक्सीजन का मात्रा सीधा पेट की ओर चले जाता है। जब पेट की ओर हम लोगों का ऑक्सीजन की मात्रा आ जाता है, तो हम लोगों का तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम है वो काम करने के लिए, शरीर का जितना जो सिस्टम बना हुआ वो पेट की ओर चले जाता है, और हम लोगों का मन एकदम से स्थिर हो जाता है, और हम लोगों को नींद आने लगता है। क्योंकि जब नींद आएगा तो आप लोगों को आलस आएगा, नींद आएगा, और आप पढ़ पाइएगा नहीं, तो नुकसान होगा। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा खाने पर भी फोकस नहीं देना है। चौथा बात करेंगे कि सोशल मीडिया के बारे में। देखो मेरा भाई, हाँ हम भी समझते हैं कि सोशल मीडिया में जब हम लोग नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं भाई दुनिया में क्या चल रहा है, आज तक हम लोगों ने इतना यहीं पर बहुत पीछे गाँव देहात में रह गए। लेकिन मेरा भाई मान, जब तक तू सिलेक्शन नहीं लेगा ना, तुमको कोई नहीं पूछने वाला, तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए तुमको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, हाँ हम मानते हैं कि थोड़ा सा यूट्यूब देख सकता है, उसमें भी आपको यूट्यूब का वही देखना है कि जिससे आपको एक इन्फॉर्मेटिव और एक जानकारी लेवल से एक वीडियो मिले, उसी वीडियो को देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कोई हिस्ट्री का टॉपिक देख लिए, ज्योग्राफी का टॉपिक देख लिए, एक पॉलिटिक्स का टॉपिक, मैथ का अगर कोई हम लोगों को बेसिक छूट रहा है वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब हम लोगों सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन तब करेंगे सोशल मीडिया का प्रयोग जब जिससे हम लोगों को सहायता मिले, ठीक है ना। विरासत से हमें गरीबी मिली है, और इस गरीबी को हटाने के लिए पढ़ाई के सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं है। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बेहतरीन एक ही आप लोगों का उपाय है कि आप लोगों को पढ़ाई कीजिए, और यहाँ से निकलना है तो उसका सिर्फ एक और एकमात्र विकल्प है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका सिवा आप कुछ से भी अपना माँ बाप का, अपना गांव का, अपना कस्बा का कभी ऊंचा लेवल नहीं कर सकता। अगर इसका बारे में सोचते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में। आप ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखिए जिससे आपका ना दोस्त आपको उस पढ़ाई के टाइम में आपको ना दोस्त डिस्टर्ब कर सकता है, ना परिवार डिस्टर्ब कर सकता है, ना कि आपका पार्टी, शादी, विवाह, ये सबसे बच के रहना है। अभी आपको 5 मंथ में आपको इस तरह से अपने आप को काम करना है। ये लड़ाई आपका खुद का है, इसमें आपको खुद से जीतना है, ना कि किसी और का लड़ाई है। आपका लड़ाई है, आपको जीतना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।